कि गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ूगा और मनोज तिवारी से पूछोगे तो कहेंगे कि जौन बात बा सवर को में वो गोर का करी। हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यूपीएससी में ऑप्शनल का चयन कैसे करें, महेंद्र का सवाल है, पर मिलियंस ऑफ महेंद्र का सवाल है। मैं तो कबीर शैली का इस्तेमाल करूंगा, सिर्फ एक बात बोलूंगा, दुल्हन वही जो पिया मन भाए। ऑप्शनल वही जो समझ में आए। इतना क्या सोचना यार, तुम लड़की देखने जाओगे तब तो हमको नहीं बुलाओगे कि अवध ओझा बता दो इस लड़की से शादी करे कि नहीं करे। 18 साल की उम्र में तुमको अपने देश का नेता चुनने का अधिकार मिल गया, 21 साल में तुमको कलेक्टर बना रहा है, और तुम जाके पूछ रहे हो कि भैया। अब भरत शर्मा से अगर पूछोगे कि किस तरह की लड़की शादी करे तो भरत शर्मा क्या कहेंगे कि गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोरवाड़ू। हैं, भरत शर्मा तो यही कहेंगे ना कि गोरिया चांद के अजोरिया नियन गोर बाड़ूगा, और मनोज तिवारी से पूछोगे तो कहेंगे कि जौन बात बा सवर को में वो गोर का करी। लैला संवरे रहल इतिहास हो गईल, अब पाछे संवरन के कितनन के विनाश हो गईल। तो अपनी सद्बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपने विवेक, ये एग्जामिनेशन विवेक का है तुम्हारे। तो सर लोगों ने जो बता दिया सिंपल तरीके में यही है कि आप अपना विवेक का इस्तेमाल करिए और चयन करिए। और अपना जो एक बड़ी मजेदार बात बता दूं, अपना ऑप्शनल किसी को मत बताइए। जैसे आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, आपका ये हिस्ट्री है, उससे क्या होगा, उससे सामने वाला क्या करे, आपको हिस्ट्री की 10 बुराई बता देगा। उसको सिर्फ आपको डिमोरलाइज करना है, कहेगा हिस्ट्री में नंबर नहीं आता, बहुत बड़ा है, और तुम्हारा है ही नहीं, तुम्हारा हिस्ट्री ऑप्शनल है ही नहीं। तुम मस्ती से खड़ा हो कि जी गुरु जी जैसा कह रहे हो वैसे ही करेंगे। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। विक्रांत का सवाल है, अटेम्प्ट कैसे मैनेज करें? 1-2 बार तो ट्राई करने में अटेम्प्ट खराब हो जाते हैं और फिर अटेम्प्ट खर्च करने में डर लगता है। अरे हमसे लोग पूछते, हम पूछते कब दे रहे हो अटेम्प्ट, कह रहे पापा कह रहे हैं इस बार दे दो। एक बार दे के देख लो, एक बार शादी करके भी देख लो, अगर चलेगी तो फिर करना, नहीं तो छोड़ देना। अरे भैया तैयारी है युद्ध की, यहाँ कुछ देखा होगा नहीं ज्यादा, यहाँ कूद गए मैदान में तो गए। तो 1 साल आप अपनी तैयारी करिए, पढ़ाई करिए शानदार तरीके से, और 1 साल प्रैक्टिस करिए, कम से कम 500 क्वेश्चन मेंस के मिनिमम। जिस दिन आपका 500वां आंसर होगा ना, उस दिन आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा लिखने के लिए। और 30 क्वेश्चन पर डे प्रीलिम्स के, कितना हुआ, 900 क्वेश्चन महीने में, 10 महीने में 9000, 12 महीने में लमसम 10,000 प्रीलिम्स के क्वेश्चन तुम सॉल्व कर लोगे। और कितना करना है आईएएस में, 60। प्रोबेबिलिटी का अगर नियम लगाओ तो 70 करोगे कम से कम, और ज्यादा। तो पहले साल तैयारी, दूसरे साल प्रैक्टिस, और जब तुम्हें क्वेश्चन करने में सोचना ना पड़े और लिखने में सोचना ना पड़े, उसके बाद वाला अटेम्प्ट दे दो। लीला का सवाल है कि कपड़ों के बारे में बहुत बातें होती हैं, खासतौर पर इंटरव्यू में। लड़कों को और लड़कियों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, कैसा लुक रखना चाहिए? हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। फूड और ड्रेस, ये दोनों ज्योग्राफी से कनेक्टेड है। सहारा डेजर्ट में तुम टाई नहीं लगाओगे, तो हर जगह का एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे आप अधिकारी हो गए हैं, कल आपका कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ मीटिंग है, तो हमारा एक प्रोटोकॉल है कि हम अपना
एक डिसेंट ड्रेस, टाई नॉब बंद है। तो एक तो जब लड़कियां जाती तो आमतौर पे तो साड़ी पहनकर ही जाती हैं, आमतौर पर सारी लड़कियां साड़ी पहनकर ही जाती, और आमतौर पर सारे लड़के अपना सूट टाई वगैरह लगा के जाते हैं। वो एक सिंपल से ड्रेस है। एक सवाल है जो बार बार पूछा जा रहा है, इस साल का यूपीएससी प्रीलिम्स बेतुका था, तुक्केबाजी को प्रमोट किया गया, सीसेट का पेपर आईआईटी और कैट के लेवल का था। ये इस तरीके से सडन चेंज कैसे कर देते हैं वो प्रीलिम्स में, और तैयारी कैसे करें नौजवान, क्योंकि उसका तो एक अटेम्प्ट चला गया। नहीं, ऑफिस में जो बॉस होता है तो जब वो देखता है कि बहुत सारे लोग बैठे हैं तो कोई ना कोई काम ही दे देगा कि यार बाहर जाके गिनो कितने रिक्शे वाले गुजरे। अब यूपीएससी एक ऑटोनोमस बॉडी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तैयारी करा रहे हैं, एक फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन बना रहे हैं। आखिर एक निश्चित संख्या मेंस लिख रही है ना, तो पेपर तो था ही बेढंगा, लेकिन जिसका मन शांत था और तैयारी अच्छी थी वो फिर भी मेंस लिख रहे हैं। क्योंकि युद्ध में जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है शांत मन की। तो पेपर बेढंगा रहा होगा, सही बात है, बहुत लोगों की किस्मत भी काम कर गई होगी। तो मैं तो यही अपील कर सकता हूं कि इस तरह का पेपर भविष्य में ना बनाया जाए, लेकिन फिर भी उससे ज़्यादा मैं प्रतिस्पर्धियों से अपील करूंगा कि वो इतना शांत रहें कि पेपर कुछ भी हो वो उस लिस्ट में रहे जहां उन्हें एग्जाम देना है। एक सवाल आप चारों ही लोग उस पर रिस्पॉन्ड करिएगा, वो ये है कि जितने भी टीचर्स हैं जिनको नौजवान देखते हैं ख़ासतौर पर ऑनलाइन वीडियोस में, वो सब मोटिवेट तो बहुत करते हैं पर ये नहीं बताते हैं कि असफलता से कैसे निपटें, क्योंकि सिलेक्ट होने वाले तो कुछ 100 या कुछ हज़ार ही हैं, अपीयर होने वाले लाखों हैं और तैयारी करने वाले उससे भी ज़्यादा। तो एकदम मोटिवेशनल वीडियोस देख के लगता है कि सब अच्छा हो जाएगा, सब बदल जाएगा, और फिर नहीं होता है तो अंधकार दिखता है, जैसा सर ने जिक्र किया। देखो, आप सब लोगों को 2 लोगों को अपना आदर्श बनाना चाहिए। एक तो रैंचो को कि भैया योग्यता पैदा करो, सफलता तुम्हारे पीछे भागेगी। यूपीएससी का आदमी जिसको इकोनॉमी पता है, ज्योग्राफी पता है, फिजिक्स पता है, बायो पता है, एनवायरनमेंट पता है, इकोलॉजी पता है ना। और दूसरा एक लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। इस संस्था का जो को फाउंडर है उसका नाम है रोमन सैनी। वो हमारा स्टूडेंट वाजीराम में 18वीं रैंक आईएएस में, और छोड़ के $3 बिलियन की कंपनी खड़ा कर दिया, और उसका शिक्षक उसके यहाँ काम कर रहा है। तो 2 लोगों को आदर्श बनाओ, एक रैंचो को और एक रोमन सैनी को। अपनी नींव इतनी मजबूत करो, वर्कआउट करो यार, योगा सिखाओ। पूरा पश्चिम डिप्रेशन का शिकार है। बाबा रामदेव को मैं बड़ी इज्जत करता हूं। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी कमोडिटी लेके, बाबा सांस बेच रहा है। इतना बड़ा कल्चर है ये, इतने ज्यादा लोग, मैं तो वीडियो देखता हूं, डायबिटीज रिवर्सल, सब आजकल डायबिटीज रिवर्स करा रहे हैं। इतनी ज्यादा पोटेंशियलिटी है। तुम सिर्फ मेरा एक स्टूडेंट है, एक मिनट, मेरा एक स्टूडेंट है इलाहाबाद में, तो हमसे बोला आया एडमिशन लिया, कहा गुरुजी हम आईएएस तो ना बन पाएंगे। हमने कहा क्यों? कहा 7 साल जेल में थे, अभी छूटे हैं। हमने कहा तुम मालिक पढ़ने का है, चले आए, यहां तुम्हारी क्या जगह है? उसने कहा नहीं, आपको सुनते सुनते पढ़ने की इच्छा हुई, पढ़ रहे हैं और आईएएस की तैयारी करेंगे। और उस लड़के ने पिछले 2 साल में अपने आप को इतना बड़ा योगा गुरु बना लिया है कि हमारी जो संस्था है, और संस्था से अलग उन सारे बच्चों को वो सुबह योगा सिखाता है। और 6 लड़कों से शुरुआत हुई थी, आज कम से कम 1400-1500 लड़के उसके पास सुबह योगा करने आते हैं। योग्यता डेवलप करो यार। फिर तुम सन्नाटे में आ गए। आखिरी सवाल इस समागम का आप चारों लोगों से है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के काल में 75 बीत गए, आपके हिसाब से देश की सबसे बड़ी चुनौती क्या है जिस पर पूरे देश को
सरकार को, समाज को काम करना होगा? चारों लोग अलग अलग बताइएगा, तो आप तय कर सकते हैं कौन सबसे आखिरी में बताएगा। किसी भी व्यक्ति, समाज, राष्ट्र के निर्माण में जो आधारभूत आवश्यकता है वो है शिक्षा। और डॉक्टर अंबेडकर की एक लाइन तो मेरे दिल में बैठी है, शिक्षा शेरनी का दूध है। जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और शिक्षा इस देश में मैकालियन सिस्टम वाली खत्म होनी चाहिए। परसेंटेज और नौकरी, इस देश की शिक्षा का दो ही आधार है, एक परसेंटेज। तुम्हारा कितना था 12th में? मेरा 12% था। तुम बड़े होके क्या बनोगे? मैं तो आईआईटी में जाऊंगा। आप जाइए आईआईटी, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सिर्फ नौकरी को अपने जीवन का उद्देश्य क्यों बना रहे हैं? संसद में बैठने का भी उद्देश्य बनाइए। आप नहीं जा रहे हैं तभी तो बाकी लोग बैठे हैं। और हम सोच रहे हैं 24 में चले जाएं, फिर आप लोग भी आइए। ऐसा ही कह रहे हैं ऐसा ही कह, मतलब ऐसी कोई बात नहीं, ऐसे ही कह रहे हैं। वो मन में एक बात आ गई। और हम आए या ना आए, हमारा। अच्छा, ये तो बता दीजिए, लोकसभा से भेजेंगे या राज्यसभा से? आई हेट पॉलिटिक्स। मुझे राजनीति से नफरत है। देखो, यूपीएससी एक बात सिखाती है, जो कहना है वो करना नहीं है, जो करना है वो कहना नहीं है। इसी को हम संवैधानिक भाषा में बोलते हैं डिप्लोमेसी। हम तो भैया संघ चलाएंगे। संघ मतलब वो क्या कहते हैं, बुद्ध वाले संघ की बात कर रहा हूँ। विहार चलाएंगे, विहार, कोचिंग इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करते हैं बहुत जल्दी हम दोनों भाई आपसे यहाँ फिर मिलेंगे।